हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सास बहू की दोस्ती। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सॉरी मम्मी जी, आज तो लेट हो गई। राशि ने घर में आते हुए अपनी सास सुमित्रा जी से कहा। तब सुमित्रा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, खाना तैयार है, जाओ मुंह हाथ धो लो, फिर हम सब खाना खाते हैं। राशि हाथ मुंह धोकर आई। तब सबने मिलकर डिनर किया, फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए आराम करने। राशि सुमित्रा जी के इकलौते बेटे ऋषभ की पत्नी है। उनके परिवार में राशि, ऋषभ, सुमित्रा जी और उनके पति दिवाकर जी है। राशि एक वर्किंग वीमेन है। उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। वैसे परिवार में सब ठीक ही है, बस उसके ससुर जी को राशि का काम करना पसंद नहीं है। उनका मानना है कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए और घर के काम करने चाहिए। वो तो सुमित्रा जी राशि को सपोर्ट करती है, नहीं तो वो ये जॉब नहीं कर पाती। सुमित्रा जी जितना प्यार ऋषभ से करती है, उनको उतना ही लगाव राशि से भी है। खैर, एक दिन सुमित्रा जी, दिवाकर जी और राशि किसी काम से मार्केट जाते हैं। सुमित्रा जी को वहाँ एक साड़ी पसंद आ जाती है। सुमित्रा जी अपने पति को वो साड़ी दिलवाने को कहती है। तब दिवाकर जी सुमित्रा जी को वहाँ पर सबके सामने ही डांट कर कहते हैं, अरे तुम्हारा तो काम ही यही है फिजूल खर्ची, इसीलिए मैं तुमको साथ लाना नहीं चाहता था। कभी पैसे कमाए हो तो पता चले ना, ऐसे बोलना आसान होता है, ये दिला दो वो दिला दो। बेचारी सुमित्रा जी अपमानित होकर दुकान से बाहर आ जाती है। राशि को भी बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास की पसंद की हुई साड़ी पैक करवाती है, फिर वो लोग घर आ जाते हैं। घर पर जाकर जब राशि सुमित्रा जी को वो साड़ी देती है, तब सुमित्रा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो राशि से कहती है, राशि तूने देखा ना, एक साड़ी के लिए कितना सुनाया इन्होंने मुझे, इसीलिए मैं तुझे जॉब करने देती हूँ, इसीलिए मैं घर के कामों का बोझ तुझ पर नहीं डालती। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं भी जॉब करना चाहती थी, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, पर इनको पसंद नहीं था कि मैं कमाने बाहर जाऊं। इसीलिए नहीं कि ये बहुत प्यार करते थे मुझसे, बल्कि ये नहीं चाहते थे कि मैं कमाऊं ताकि मैं इन पर ही निर्भर रहूं। तुम जानती हो राशि, हर छोटी छोटी चीज के लिए इनसे बातें सुनी है। मुझे बाहर चाट खाने का बहुत शौक था, जब भी इनको कहती ये ताने ही मारते। पर राशि, मेरा ऋषभ इनके जैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उसे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, घर के काम भी सिखाए हैं, और सबसे बड़ी चीज, अपनी गलती मानना सिखाया है। और मैं तो तुमको भी यही कहूंगी राशि, अगर तुम्हारे बेटा हो तो उसे औरतों की इज्जत करना जरूर सिखाना। राशि, घर के काम तो तुम देर सवेर सीख ही जाओगी, पर पैसा कमाना बाद में नहीं सीख पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारा इतना सपोर्ट करती हूँ। राशि, खूब पैसा कमाना बेटा, और अपना पैसा अपने पास ही रखना। भावों को रखकर अपने पैसे कभी किसी को मत देना, ये पैसा ना बहुत जरूरी है बेटा। राशि ये सब बातें जानकर हैरान रह गई। राशि को तो पता ही नहीं था कि हमेशा मुस्कुराती रहने वाली उसकी सास के दिल में इतना दर्द छुपा हुआ है। फिर राशि ने उनको पानी पिलाया और शांत करवाया। उस दिन के बाद राशि अपनी सास की दोस्त बन गई। एक दिन सुमित्रा जी ने राशि को कहा, राशि मुझे वो लोग जो तुम करते हो ना ऑनलाइन पेमेंट, वो सिखा दोगी? वो क्या है ना, मेरे अकाउंट में पैसे तो हैं पर निकालने नहीं आते मुझे, इसीलिए इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। तब राशि ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, जरूर सिखाऊंगी। आप मुझे खाना बनाना सिखाते हो ना, तो मैं भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना जरूर सिखाऊंगी। इसके बाद राशि ने अपनी सास को कार चलाना भी सिखाया। शुरू शुरू में तो वो थोड़ा डरी, पर धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया। अब तो वो घर और बाहर के काम आसानी से कर लेती थी। इससे उनमें काफी कॉन्फिडेंस भी आया। हालांकि उन सास बहू की जोड़ी को देखकर सब राशि को कहते थे कि क्या तुम अपनी सास को साथ लेकर घूमती हो, पर राशि असलियत जानती थी, इसीलिए वो किसी की भी परवाह नहीं करती थी। दोस्तों, कहने को ये बात छोटी सी है कि कमाना नहीं, उन्हें कमाने नहीं दिया गया, उन्हें दबाया गया, पर वो ये बात उनके लिए काफी बड़ी थी। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो